सभी का मंगल हो। नमस्कार। आप बीटेक कर रहे हैं और बीटेक के अंदर 7वां सेमेस्टर शुरू हो गया है। प्लेसमेंट आनी शुरू हो रही हैं, कंपनियां आ रही हैं, इंटरव्यू ले रही है। आप हर एक बच्चे को बड़े उत्सुकता होती है और उत्सुकता तो इसलिए होती है इंटरव्यू की, लेकिन सिलेक्शन के लिए पूरा वो दिलो जान से लगा रहता है। अब बाद में क्या मालूम पड़ता है जी आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। अब यहाँ पर कुछ परिस्थितियाँ इस तरह की कि आपका लगभग रिकॉर्ड हर तरह से अच्छा है कॉलेज के अंदर, आपके मतलब परसेंटेज भी अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है, लेकिन आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। और चलिए बाय द परसेंटेज अच्छे या कम एवरेज जो भी थे, लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ, कुल मिलाकर ये बात है, तो आपको बड़ी निराशा होती है। तो मैं बार बार यही कहना चाहता हूँ, निराशा की ज़रूरत नहीं है। कोई ये नहीं कि अपने हाथ से पतंग कट गई या बाजी हाथ से निकल गई। ठीक है, कंपनियाँ आती हैं, उस समय जो उनको आता है समझ में ले वो उनको सेलेक्ट कर लेती हैं। बाकी जो सेलेक्ट नहीं होती इसका मतलब यूँ थोड़ी कि वो कहते फिसड्डी हैं या डफर। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। उसके पीछे कारण कुछ तो देखो, थोड़ा बहुत तो भाग्य खेलते हो, यहाँ पे होता है। मतलब लक एंड पलक एक कहावत है, मेहनत और मेहनत के बाद फिर कहते हैं ना भगवान पे छोड़ दो, कुछ वो उनका भी हाथ होता है, भाग्य बोलो जो बोलो। तो यहाँ पे मैं कहना चाहता हूँ कि सिलेक्शन कई बार आपसे भी कमज़ोर पढ़ाई में बच्चों का हो जाता है और आपका नहीं होता। उस विषय पे गौर कर लीजिए। दूसरे विषय बाद में बात करूँगा। पहला कि केवल और केवल किसी प्रकार का भी इंटरव्यू के अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा होना चाहिए। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं कह रहा मैं सिंपल सा कॉन्फिडेंस के साथ बात करो, आराम से बात करो। आप जैसे मान लो मैं वीडियो बना रहा हूँ, बहुत आराम से बोल रहा हूँ, मैं शुरू से मेरा यही था। आप मुझे कभी भी कहीं भी खड़ा कर दो, मैं चुपचाप बैठा भी रहूँ, अचानक क्या बोलो, हाँ जी बोलेंगे। मेरे साथ हमेशा यही हुआ, कई बार तो कई स्कूलों में ऐसा होता है, ठीक है ना। तो वो अचानक हाँ जी क्या कहते हैं रविंद्र लाखोटिया जी बोलेंगे, चलो जी। विषय एकदम से नहीं होता, लेकिन ठीक है, वो कुर्सी से उठ के वहाँ तक आते हैं, जो भगवान बुलवाता है, भगवान का जाप करते हुए आता, और तो कुछ सोच तो आता ही नहीं मैं, वो बस उतनी देर में जो भगवान बुला दे, ठीक है। लेकिन आपके अंदर कॉन्फिडेंस अच्छा होना चाहिए, और कॉन्फिडेंस भी आदमी के चेहरे से दिखता है। तो पहली चीज़, कॉन्फिडेंस के दो ही साथी होते हैं, प्रेजेंस ऑफ माइंड और क्या कहते हैं आपका लैंग्वेज कमांड। बस ये दो साथी हैं जिनकी आप लैंग्वेज जो उनसे बोल रहे हो उस पर पूरी कमांड होनी चाहिए। अटक के नहीं, इसी पर प्रेजेंस ऑफ माइंड, सोच के नहीं बोलना है, कुछ जवाब नहीं देना, ना एकदम धारा प्रवाह, हाजिर जवाब, इसको बोलते। तो उन लोगों को क्या चाहिए, उनके पास तो बहुत अच्छे मेरिट होल्डर जिसको बोलते हैं ना, अच्छे लोग भी हैं उनके पास, बीटेक पढ़े हुए या एमटेक पढ़े हुए, लेकिन उनको या मैनेजमेंट करे, जो भी कुछ हो, जो जैसी उनको मतलब चॉइस है सिलेक्शन की, लेकिन उनको वो चाहिए जो उनके व्यवहारिक उस पर कहते कार्य पे खरा उतरे। वो पहले से ही लपक लेते हैं, हाँ भाई बीटेक तो इसकी हो ही जाएगी, कोई बात नहीं। लेकिन ये लड़का बड़ा जोरदार, इसका माइंड बड़ा ज़ोरों से काम करता है, हाजिर जवाब भी, और इसे बड़ा व्यवहारिक लग रहा है, अच्छा लाइजनर टाइप का लग रहा है, व्यवहारिक लग रहा है, या जो भी समझो, मतलब अच्छा इसका दिमाग एक सिक्स सेंस भी इसकी फालतू, मतलब इस तरह करा के, तो ये होता है। तो इसीलिए बच्चों निराश होने की ज़रूरत नहीं। दूसरी चीज़, आपका जब 8वां सेमेस्टर पेपर हो जाएगा या उस बीच में भी आप अप्लाई करते रहो, ठीक है ना, उसके बाद अप्लाई करते रहो। मैं आपको फिर कहने जा रहा हूँ, मिड ऑफ ईयर में तो आप कहते पेपर दे के हट जाते हो, ठीक है, रिजल्ट आते 2 महीने लग जाते हैं, तो आपके पास 6 महीने ऐसे बचते, धुआंधार अप्लाई करो। आप किसी प्रकार की भी एमएनसीज कंपनी को नहीं छोड़ो, आपको कोई इसमें चॉइस नहीं, आपके पास है क्या, खाली कागज़ का टुकड़ा ही था जिसका बीटेक का सर्टिफिकेट बोलते हो। भाव मेरे यहाँ पर इस कागज़ के टुकड़े का तात्पर्य भावार्थ, गूढ़ भावार्थ ये है कि आपके पास एक्सपीरियंस तो नहीं है भाई। खाली इंग्लिश हिंदी बोलने से तो काम नहीं चलेगा ना, या जो भी आप लैंग्वेज बोलते हैं, या ठीक है जी मैं बहुत होशियार हूँ, सारी बात ठीक है, ऐसे नहीं काम चलता। आपके पास केवल एक सर्टिफिकेट है, एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन जब 1 साल किसी भी कंपनी में आप काम करेंगे, तो 1 साल में कंपनियां पहचान लेती है कि ये बच्चा किस टाइप का, किस मतलब तरह का है, इसका व्यवहार, इसका काम करने का तरीका, इसका अंदाज सोचने का, मतलब वर्क के प्रति कितना ये तल्लीन है, कितना सिंसियर है, कितना, मतलब सारी चीज़ काउंट हो जाती है वो आपकी। 1 साल के बाद खुद वही कंपनी आपकी कुछ प्रमोशन भी देती है, कुछ इंसेंटिव भी देती है, सब कुछ करती है, ठीक है ना। बस उस तरह करते करते 2 साल बाद तो फिर आपको 2 से 3 साल बाद, मैक्सिमम 3 इयर्स, 3 साल के बाद तो फिर आपको पीछे देखने की ज़रूरत नहीं होती, आपका केवल काम ही काम बोलता है।
सर्टिफिकेट तो केवल पहली सर्विस के अंदर बड़ा चार्म होता है सर्टिफिकेट, ये देखो जी मेरे पे इतने सारे सर्टिफिकेट, गेम के भी वो भी वो ठीक है। कंपनी भी जो उनका अधिकारी मुस्कुराते हुए आपकी सराहना प्रशंसा करते हुए आपके सर्टिफिकेट देखते, सब कुछ देखते, लेकिन उसके बाद फिर कभी वो काम नहीं आते। बस वो तो खाना पूर्ति करते, आप भी स्कैन करके रख ले तो जहाँ जहाँ भी आपको अप्लाई करना आगे चल के भविष्य में बस वो भेज दिया, हो गया, कोई उस पर जिक्र नहीं, ठीक है ना। सारा आपके काम पे जिक्र होता है। और आम तौर पे बड़ी कंपनियों में तो ये होता है रेफरेंस से ज़्यादा काम चलता है। इंटरव्यू तो चलते ही हैं लेकिन रेफरेंस का भी बहुत प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो आपको 2 कैटेगरी बनानी कम से कम भी, एक एमएनसीज कंपनी की, एक नेशनल कंपनी की। तो एमएनसीज कंपनी भी आपको नहीं छोड़ना, वो ठीक है। वैसे तो नेशनल कंपनी भी बढ़िया, बड़ी कंपनी जो वो भी, और ख़ासतौर पर एमएनसीज कंपनी जितनी भी है, या जिसको कहना चाहिए कि आप ग्रुप डिस्कशन में 2 तो हैं ये कंपलसरी, 3 भी होते हैं कई कंपनियों में। उसके अलावा जिसको जीडी बोलते हैं, उसके अलावा फिर सबसे बड़ी चीज़ एक और भी है, वो आपको पैकेज बहुत थोड़ा सा दिखाते हैं। मतलब जो अमाउंट ईयरली देना आपको वो बहुत कम, बस जी 5-6 लाख का। अब आप सोचोगे 5-6 लाख में होगा भी क्या जी इसमें, इस ज़माने में, लेकिन नहीं, वो अगर ऐसा ही करते हैं, ठीक है। मतलब बहुत कम ऊपर का दिखाएंगे, थोड़ा बहुत, या और ज़्यादा हुआ थोड़ा 7 लाख कर देंगे, 8 लाख कर देंगे, इससे ज़्यादा नहीं करते वो लोग। मतलब 4 से लेकर 6 लाख के बीच में चलते हैं। उसके अलावा थोड़ा बहुत ऊपर नीचे 10 से नीचे ही रखते हैं। आपने भले चाहे कितने भी गोल्ड मेडलिस्ट हो, तब फिर कैसे पार पड़ेगी। मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास एक ही चीज़ है कि हम क्या कहते हैं, हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं है, इसीलिए, ठीक है ना भाई। भगवान दर्शन क्यों नहीं देते, एक धर्म की बात है, भगवान दर्शन क्यों नहीं देते हमारे को, हमें दर्शन होने चाहिए, हम इतनी पाठ पूजा करते हैं। तो एक शास्त्रों में एक वचन आता है, हम इसके लायक अभी हुए नहीं, जिस दिन लायक होंगे भगवान दर्शन देंगे। तब बस इसी सिद्धांत के हिसाब से आपका ये भी होता है, भी आपका एक्सपीरियंस नहीं है, कुछ नहीं है, तो इसलिए आप चुपचाप स्वीकार कर लीजिए। नेशनल लेवल पे भी आप टॉप 20 कंपनियों को, आप क्या कहते हैं 10 कंपनियों को आप इससे 2 लिस्ट बना लीजिए। टॉप 10, फिर उसका 10 A B C, फिर तीसरे नंबर पे C। भाव मेरे यहाँ पर ये हैं, या टॉप 20 कर लीजिए। टॉप 20 में सारा आ जाता है आपका नेशनल लेवल पे, टॉप 20 कंपनीज। बस मुझे इसमें सबसे पहले 20 कंपनीज को छोड़ना नहीं, जो भी निकले जैसा भी हो। उसके अलावा भी खाली नहीं बैठना। अब आपके मन में आती है मुझे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहिए, बिल्कुल करो, को मना ही नहीं है। लेकिन सवाल इस बात का है, गवर्नमेंट जॉब में तो एक जुआ भी हो जाता है। उसमें भी पेपर तो कभी साल में एक बार होते हैं, या कोई एक आध जगह और क्यों गए, तो वो तो इतना बड़ा गैप हो जाता है। यहाँ तो कंपनी में क्या ना, आप हर दूसरे दिन आप अप्लाई करते रहो, कोई ना कोई कंपनी निकलती रहती पोस्टें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको गौर करना है। तो आप अपना प्राइवेट कंपनी ज़रूर ज्वाइन करिए, उसके साथ साथ अपनी गवर्नमेंट जॉब की अपनी उसके साथ तैयारी की, जिससे आप डिप्रेशन में नहीं आएंगे, फ्रस्ट्रेशन में नहीं आएंगे, मन लगा रहेगा, काम चलता रहेगा, अपना करिए। बहुत लोग ऐसे करते हैं, ठीक है ना। प्राइवेट में जाके सरकारी में आते, सरकारी वाले प्राइवेट में आ जाते, ये चलता रहता है ये खेल। तो ये आपके ऊपर, आपकी हिम्मत के ऊपर, साहस के ऊपर निर्भर करता है, और कोई बात नहीं है। दूसरी चीज़ यहाँ पर, मतलब सिंपल आप, दूसरी चीज़ यहाँ पर, तीसरी बात यहाँ पे, ये ज़रूरी नहीं कि आपने जिस चीज़ में पढ़ाई करी है उस चीज़ में ही आपको जॉब मिले, उस मतलब ब्रांच के अंदर ही जॉब मिले ना, होता ही नहीं। बच्चे आमतौर पे कहते हैं जिस चीज़ में हम पढ़ाई करते हैं 2/3 बच्चों को, अगर 80% बच्चों को तो उसमें जॉब मिलती नहीं। अब किसी बच्चे ने क्या कहते हैं ईसी में कर रखा है, किसी ने और चीज़, मतलब अगर मुझे इतना नहीं मिलता, उनको फील्ड अलग मिलते हैं। मैं तो कहता हूँ अच्छी बात है ना, फील्ड अलग मिल गया आपको, वो भी सीखने को मिल रहा है। एक कंपनी ऐसी है, मैं नाम भूल गया, मैं नाम भूल गया, मतलब मेरा बेटा उसमें जॉब करता था, तो वो मॉर्गन ऐसा कुछ बेंगलोर में था। तो वो कंपनी ऐसी थी कि जिसके अंदर हर 6 महीने में बिल्कुल ही डिपार्टमेंट ही चेंज करते थे, मतलब प्रोजेक्ट चेंज करना है कुछ, मतलब वो अलग फील्ड। बोला जी 2 साल में ऐसा जो उस जगह काम कर ले उस कंपनी में, म्यू सिग्मा, तो म्यू सिग्मा में जो काम कर ले, बोला 2 साल में उन्होंने मेरे को 4 से 6 ब्रांच का था उसका हिसाब था। बोला ऐसा कर दे कि मेरे को कई चीज़ों में बड़ा लाभ मिला उसको। हालांकि क्योंकि बेंगलोर था, उसको अपने घर के नज़दीक आना तो आया नहीं, तो वो म्यू सिग्मा छोड़ना नहीं चाहता बिल्कुल भी। बहुत उसका बढ़िया हिसाब किताब था, सारी चीज़ थी, लेकिन उसको गुड़गांव आना था, इसलिए उसको आना पड़ा, मतलब नज़दीक घर के, और कोई बात नहीं थी। तो मैं यही मैं कहना चाहता, आपको सीखने को मिलता है, करने को। वीडियो लंबी जरूर बनी, लेकिन आपको समझाने के लिए मेरे को ज़रूरी है सारी चीज़ें, खाली आपके इस चीज़ के लिए खाली नहीं बैठना।
गवर्नमेंट जॉब में भी कई बार बच्चे बहुत लंबे लंबे 2-2 3-3 साल खाली बैठ जाते हैं, फिर वो बाद में कोई एक छोटी कंपनी वाला भी जल्दी लेने में इनकार करता है। कहाँ थे 2 साल, कहाँ निकाल दे 3 साल, फिर हम आए बाएँ अकड़ बकड़ बम्बे वो करते रहते हैं, ठीक है ना। नहीं, ऐसे नहीं। जो मेरे को इतना मालूम है, जो बच्चा हिम्मत वाला है, जो बच्चा दिमाग रखता है, बुद्धि रखता है, वो जॉब भी करेगा और कई तरह की तैयारियाँ भी करेगा, ठीक है ना। और नहीं तो उसका ये रहता है जी बताओ जी मैं कैसे प्राइवेट जॉब कर लूँ, मैं तो अपना सरकारी जॉब में मेरा तो उसी में करूँगा, उसी में जब तक नहीं मिलेगी मैं लगा रहूँगा। तो मना किसने करा जी, वो आपकी चॉइस है। फिर दिल मत उठाओ ना, दिमाग मत खराब करो। बस इतना ही मैं कहने जा रहा हूँ। मंगल कामना, नमस्कार।